गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जय हिंद। आज बारिश नहीं हुआ। इससे पहले हम जहांगीर के बारे में पढ़ा रहे थे, अकबर के बारे में। अकबर ने 3 जगह 2-2 बार चढ़ाई किया है। सबसे पहले मेवाड़, उसके बाद गुजरात, उसके बाद खानदेश। अकबर के जीवन की पहली लड़ाई माछीवाड़, राजा बनने के बाद पहली लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई, सबसे द्रुतगामी लड़ाई गुजरात, अंतिम लड़ाई असीरगढ़। असीरगढ़ को युद्ध करके जीता या रिश्वत देके? असीरगढ़ की लड़ाई किस जगह को जीतने के लिए था? खानदेश। 2 महिलाओं ने अकबर का सदा विरोध किया था, गोंडवाना की महारानी दुर्गावती और अहमदनगर की शासिका चांद बीबी। इन्होंने किसका विरोध किया? अकबर का। एक लाइट बंद करो जी। हाँ, एकदम गौर कर दिया था हमको। ये क्या कर रहा है? ऑफिस में जाइए, ऑफिस में। क्या समस्या है जी? सबको ऑफिस में सॉल्व क्यों नहीं करता है सब? बदला का कोई समस्या ऑफिस में लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। क्या दिक्कत है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर। बताइए, अहमदनगर की शासिका का नाम क्या था? अहमदनगर की शासिका का नाम चांद बीबी। आप ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले नहीं, तो ऑफलाइन वाले जो अपना आई कार्ड बनने के लिए जमा किए थे ना, हाँ, कितने लोग जमा किए थे? आप लोग में बॉय लोग का पीछे वाले ऑफिस में आई कार्ड रखा हुआ है, या 15 नंबर हॉल के पास जो ऑफिस है, और गर्ल्स लोग का इस ऑफिस में रखा हुआ है। अपना अपना आई कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है? और जिनका अभी रसीद कितने लोग नहीं जमा किए हैं? अच्छा, आप नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कीजिए। आप लोग का पहले इन लोग का कार्ड मिल जाए, जब से ये लोग ऑफिस खाली हो जाएगा तो फिर आप लोग से ये रसीद जमा कराएंगे, ठीक है? क्योंकि आई कार्ड जरूरी रहता है। हम अगर इस स्टेज पे हैं, केवल आपसे क्वेश्चन सुनेंगे। मतलब अगर हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री का सवाल पूछिए, जब इससे उतरेंगे तो आपका कोई समस्या है तो सुनिएगा। अभी यहाँ स्टेज पे कोई नहीं बोलेगा कि हमारा हॉस्टल नहीं मिल रहा है। एक लड़की रो मारी थी, करी थी हमको सर से बात करने, हमको क्या हुआ, पूरा दिमाग खाई दोगे, सर हॉस्टल ही नहीं मिल रहा है। हम कहे भाई, पटना में किसको हॉस्टल नहीं मिलता है? हर घरे हॉस्टल है यार। आप लोग इतने विद्यार्थी हो, पटना में तो एक चीज की कमी नहीं है, हॉस्टल की। लॉज और हॉस्टल भरा हुआ है। अब आपको पसंद रहे ना रहे वो अलग बात है। हाँ, कितना सीरियस हो कि लड़का बोल रहा था, जिससे लग रहा था कि कितना इमरजेंसी, उसको क्लास करना था। आजकल के बच्चों के अंदर एक चीज ये हो गया ना, जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, वो ऑफिस एम्प्लॉय को कुछ समझते नहीं है, और यहीं से वो अपना काम खराब कर लेते हैं। जब वो ऑफिस एम्प्लॉय और स्टाफ को कोई समझते नहीं है, उनको लगता है डायरेक्ट सर को बोलेंगे। कभी सोचे हो कि इसके बाद हम किसको बोलेंगे? वहीं बोलेंगे, और फिर वो कुछ नहीं समझेगा। हर चीज की एक हायरार्की होती है। जैसे अगर कुछ चीजें आप ऑफिस में गए हैं, वो मानने लायक होगा तो मानेगा, नहीं तो वो मना कर देगा। अभी एक आदमी आया था, उसको 35 लाख रुपया शेयर बाजार में डुबा दिया था। 35 की 40 लाख डुबा दिया। ऑफिस वाले को कहा कि हमको चाहिए, तो कहा कि 35 लाख रुपया कहाँ से देंगे, तुम शेयर बाजार में डूबा है। आया पूरा, सर आपके स्टाफ लोग मिलने नहीं दिया हमको, मेरा 35 लाख रुपया। हमको कौन लेके भागा रही इसका? हमको लगा हमारा कौन 35 लाख का लेके भाग गया है। बाद में पता चला डुबैले है शेयर में। और उसका कहना है कि ऑफिस के बाद जाएं और हमको वेट क्यों कराइएगा, तुरंत आएंगे, डायरेक्ट चेक काटिए, दीजिए 35 लाख, शहनशाह हैं। अजीब मेंटेलिटी हो गई है यहाँ, अजीब। जो जहां है वो अपने से किसी को देखना नहीं चाह रहा है। उस बेचारे बच्चा को पढ़ना था, ऑफिस गया था नहीं,
बड़ी अजीब चीज स्थिति हो गई है। कोई मतलब एक डिसिप्लिन, और इसे देखने के बाद ना इंसान की मेंटेलिटी समझ में आती है। आप हर चीज का, अब कुछ चीजें होती है 10th लेवल की, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की, हर चीज का लेवल अलग होता है। कुछ चीजें देखेंगे कि पुलिस के सिपाही सॉल्व करेंगे, कुछ दरोगा लेवल का होता है, कुछ एसपी लेवल का, कुछ हाई प्रोफाइल डीजीपी तक जाता है। अब तुम्हारा बकरी चोरी हो गई, तुम डीजीपी तक जाओगे? वो नीचे नहीं हो तब जाओ। बड़ी बड़ी चीजें ये सब हो गई है आजकल। और आज का विद्यार्थी सब एप्लीकेशन लिखता है, समझना तो का एप्लीकेशन लिखता है, तो पे सब्जेक्ट नहीं लिखता है किस विषय से संबंधित। कोई आदमी आपका पूरा एप्लीकेशन नहीं पढ़ता है, केवल क्या पढ़ता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं लिखा है, एप्लीकेशन गया। 3-3 4-4 पन्ने का एप्लीकेशन लिखोगे, किसको इतना फुर्सत रहता है? मेन क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड उसको थमा देगा। शाम वाले बैच की बात है, देखो एप्लीकेशन लाया, सर हम कहे वहाँ दे दीजिए, अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, क्लास छोड़ के कैसे देखेंगे एप्लीकेशन, वहाँ दे दीजिए। कहा नहीं सर आप ही लीजिए। हम लेके उसको दे दिए। इसमें कौन सा ऐसा थोड़े है कि तुम कहीं लाश छुपाए होगे और हमको बता रहे हो, आप कोई ना कोई जेन्युइन बात ही बोलेगे। सब चीज पता रहती है यार कि। चलिए तो अब हम लिए अकबर को मुँगा देते हैं। अब अकबर बहुत जीत लिया, अकबर को मुँगा दिया जाए। असीरगढ़ का लड़ाई अंतिम लड़ाई था। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह। विद्रोह किया था प्रयागराज में। कहाँ किया था? प्रयागराज। उस समय उसका नाम इलाहाबाद। अकबर ने विद्रोह को संभालने के लिए किसे भेजा था? अबू फजल। अबू फजल की हत्या किसने करवा दिया? जहांगीर ने। किससे करवाया? वीर सिंह बुंदेला। किससे करवाया? वीर सिंह बुंदेला। खुद किया या दूसरे से करवा दिया? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अकबर को टेंशन हो गया। 1605 में किसकी मृत्यु हो गई? अकबर। अकबर के गुरु का नाम अब्दुल लतीफ। मिर्जा कासिम क्या थे? राज्याभिषेक कराए थे। मिर्जा कासिम सेनापति बैरम, संरक्षक बैरम खान, धाय माँ महामान्य, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने किसका मकबरा बनाया? अपने बुढ़ऊ हुमायूं का। अपने बुढ़ऊ हुमायूं का मकबरा बनाया। अब हुमायूं का मकबरा बढ़िया है या नहीं? लाल ताजमहल किसे कहते हैं? सल्तनत काल का अकबर किसे कहता है? फिरोज शाह तुगलक। दोनों ने बहुत काम किया था, बट दिक्कत यह था कि अकबर जो था धार्मिक रूप से उतना कट्टर नहीं था जितना कि फिरोज शाह तुगलक था। धार्मिक रूप से उतना कट्टर नहीं था जितना क्या था? और दिल्ली सल्तनत और मुगलों की एक खराबी थी कि वो धार्मिक रूप से अतता मचा दिया था सब। अदरवाइज में बाकी राजा, कोई राजा शरीफ नहीं है, कोई राजा सीधा नहीं है। ज्यादातर राजा, मतलब ज्यादातर राजा आपको क्रूर मिलेंगे, ज्यादातर राजा आपको अय्याश टाइप के मिलेंगे। जहांगीर को ही देख लीजिए, ज्यादातर मिलेंगे सर, ऐसा कोई न्याय सब में नहीं है। 5 को बिया कॉमन रहेगा, क्रूरता कॉमन रहेगी। उतना बड़ा राजा है, शांति से रहेगा तो लोग जीने देंगे यहाँ पर? हाँ अरे तुम्हारे शांति से लोग भी तो उसी कैटेगरी के भी होते हैं। बहुत सारे लोग, तुम कितना सीधा रहोगे देखना ना, कोई फंक्शन करो तुम्हारे यहाँ, तुम बर्थडे करो अपना, या कोई बढ़िया अपने यहाँ भोज का व्यवस्था करो, तुम सीधा साधा रहोगे, कौन आएगा 4 को सुना के चले व्यवस्था था कोई। लेकिन वही तुम्हारे गांव का कोई गुंडा करेगा ना, गुंडा, और जमीन पे बैठा के खिलाएगा, नहीं मिलेगा चाचा नमस्ते, चाचा ठीक, सब ठीक ठाक चाचा, जानता है मारेगा 4 जूता होश में आ जाओगे। और ये अपने बिहार में कॉमन है। यहाँ लोग डरते किससे? जो मार के कूच देगा। इसलिए लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया, यार कोनो हमरा बोल के चल जाएगा, ऐसे अच्छा मार के कूच देख रहा है, क्या करो मारे कूच दो। तो ये चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि सीधा रहेंगे तो कोनो बोल के चल जाता है, धोके क्या करो कूच दो। ये देखना ना अपने क्या हो गया कॉमन। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी गुंडा कुछ बोल दे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी की हिम्मत नहीं है। उसी को बोल दो नीतीश कुमार को बोलने के लिए, 4 को बोलेगा। नीतीश कुमार को कितना बोले? 4 को। ऐसे वैसे जिस सड़किया पे चल रहे उसी ने बनवाया है। भाव स्विमिंग पूल था बिहार। सबका अपना अपना चीज होता है।
तो लेकिन कहने का मतलब सीधा दे रहिएगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। अशोक का साम्राज्य बर्बाद क्यों हुआ? हथियार त्यागम। और इसको समझो, हर भगवान अपना शस्त्र रखे रहते हैं। किस भगवान के पास शस्त्र नहीं है? सबके पास है। मतलब तुम मानोगे तो ठीक, नहीं मार देंगे तोरा हम। नहीं समझे? बोले बाबा त्रिशूल, अयोखिया, तो ये बड़ा खराबी है। यहाँ पर लोग इज्जत देने से ज्यादा डरते हैं। मतलब आप समझिए, दो इंसान है, कोई इज्जतदार इंसान है और कोई क्रिमिनल टाइप का है। लोग ज्यादा इज्जत क्रिमिनल वाला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डर रहा है, यह डर रहा है। हाँ, सर ठीक ठाक एकदम। आप कुछ कर ले हैं, समझा? हलक सूख जाता है लोगों को कुछ बोलने में। यही धीरे धीरे लोगों को जब दिखा कि भाई वो इज्जतदार इंसान को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्रिमिनल है उसको पूछ रहा है। अकबर को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इसका अब हम लोग किसको देखते हैं? जहांगीर। किसे देखते हैं? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम, जहांगीर की माता का नाम, जो जोधाबाई का बेटा था जी, जगत गोसाई। तो इनकी हर अजब हाल है भाई। तुम लोग घरे पढ़ के आया करो, यहाँ अचानक मत पढ़ा कि जगत गोसाई इसकी पत्नी थी। मान बाई और जगत गोसाई क्या थी? पत्नी थी। जोधाबाई का बेटा जहांगीर। हरखाबाई नाम था जोधाबाई का। जोधाबाई के बेटा का नाम जहांगीर। जोधाबाई का दो नाम, हरखाबाई और जोधाबाई। अकबर ने उपाधि दिया मरियम उज्जबान। और जोधाबाई का बेटा का नाम जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम, शुरू इसकी दो पत्नियां थी, मानबाई और जगत गोसाई। मानबाई और जगत गोसाई, मानबाई और जगत गोसाई। किसी को कोई दिक्कत? मानबाई और जगत गोसाई। ये भेटनर पियक्कर था, एकदम दारू पी के उल्टल रहता था और ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। ऑर्केस्ट्रा उतना नहीं देखता था, लेकिन इसको कोई ठीक ठाक महिला देख लेता था, लड़की, तो उसको प्रेम करने लगता था। ये राजा का लक्षण होता है जी। राजा का मतलब होता है गंभीरता, त्याग। नहीं समझा गया? इसी का ना परदादा था बाबर। बाबर, उसने कहा था कि राजा को एकांतवास, विदास्तापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत जीवन से दूर रहना चाहिए। जिंदगी वो तो लड़ते लड़ते खत्म हो गया। बाबर क्या हो गया? लड़ते लड़ते खत्म हो गया। इतिहास में ना आप देखेंगे कि बहुत बार इतिहास धार्मिक रूप ले लेता है, तो इतिहास तो पीछे छूट जाता है, धर्म तो कभी पीछे नहीं छूटेगा। तो ये राजा सब जो थे सब ना धार्मिक उन्माद फैला दिया सब। अदरवाइज में सोच रहा बड़ी लड़ाकू था सब, सब लड़ाई करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर का यहाँ पर। तो इसलिए देखिएगा भारत पे विदेशी आक्रांता जो है सब, जो धर्म को नहीं छेड़छाड़ किया है ना, उसको लोग ज्यादा वो नहीं बोलता है। कनिष्क भी तो भाई विदेशी था, उसी का कैलेंडर आज हम लोग फॉलो करते हैं, शक संवत। अच्छा, शक कहाँ के थे? सब विदेशी। कुषाण कहाँ के थे? विदेशी। पहलव कहाँ थे? विदेशी। इवन आर्य कहाँ के थे? विदेशी। लेकिन भारत में हम लोग ने उसको किया जो धार्मिक रूप से अतत्ता मचा दिया, और ये गलत है। गलत ये है कि आप धार्मिक रूप से किसी को नहीं करना चाहिए, जैसे औरंगजेब ही है या फिर फिरोज शाह तुगलक है। भाई आप राजा हैं, आपको साम्राज्य में कोई दिक्कत है। अशोक ने जो मारा था, क्या धर्म के लिए मारा था? साम्राज्य विस्तार के लिए था। तो राजा का काम साम्राज्य विस्तार होना चाहिए, धार्मिक मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जहांगीर की दो पत्नी मानबाई और जगत गोसाई। शराबी ज्यादा था, इसलिए जगत गोसाई क्या कर ली? सुसाइड कर। जगत गोसाई ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। फाइनली इन्होंने कहा कि पगला है क्या, कौन करेगा यहाँ पे। अब ये सिंहासन पे बैठा जहांगीर। जहांगीर सिंहासन पे बैठा तो ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने एक जंजीर बनवाई, सोने की जंजीर, उसमें 12 घंटियां लगवाया, जो ये बताता था कि 12 घंटे न्याय के लिए हम खुले हैं। आप कोई भी ऐसे जंजीर खींचिएगा तो उसकी रस्सी महल के बाहर होती थी और घंटी उसके दरवाजे, उसके कमरे तक था। अगर किसी को कोई दिक्कत है, न्याय चाहिए, तो घंटी खटखटाएगा, रस्सी खींचेगा, 12 टन उसके अंदर बोलेगा घंटी। 12 घंटियाँ थी उसमें। आएगा, कहेगा क्या हुआ है? साहब बकरी चोरी हो गया।
तो तुरंत तुरंत क्या होगा? हाँ, न्याय मिलेगा। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर ने चोरी करने के लिए नाक और कान कटवाने का आदेश दे दिया। कहा नाक और कान काट दो। और कहा कि नाक कान छेदाना फैशन है। पुरुषों के लिए कान छेदवाना फैशन बना दिया था कौन? जहांगीर। कान छेदाना क्या बना दिया था? फैशन। तो बहुत पुरुष लोगों को कहा कि जितने पुरुष हैं अगर कान छेदा रहे हैं तो ये गलत नहीं है, ये क्या है? फैशन है। किसने बोला? जहांगीर ने। आगे बढ़ जाए। जहांगीर ने रविवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन पशु बलि पर रोक लगा दिया। पशु बलि पर रोक लगा। रविवार इसलिए क्योंकि उसने अकबर का जन्मदिन था और बृहस्पतिवार को इसने अपना राज्याभिषेक करा। तो बताइए पशु बलि पर रोक लगाने वाला? पशु बलि पर रोक जहांगीर था। न्याय के लिए, न्याय की जंजीर जहांगीर ने। पशु बलि पर रोक, नाक और कान काटने की प्रथा। चोरी करेंगे तो नाक कान काट देगा। क्यों? क्योंकि नाक कान तो फैशन था। नाक कान को फैशन बनाया, सुंदरता का प्रतीक बनाया। चोरी करेंगे तो काट देगा। जाओ, अच्छा काम किया था। न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। यहाँ पे सोने की जंजीर, न्याय की जंजीर जिसे बोला गया था, जहांगीर ने नाक के लिए। न्याय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नाक कान काटने की व्यवस्था कर दिया था। किसने? जहांगीर ने कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। मद्यपान, यानी मद्यपान मतलब समझते हैं? शराब, मदिरा, इस सब पे प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर। मद्यपान पे प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर था। यहाँ पे अपनी आत्मकथा लिखने वाला, आत्मकथा लिखने वाला जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी, एक बाबर लिखा, एक जहांगीर लिखा। तुजुक ए बाबरी और एक किसने लिखा? तुजुक ए जहांगीरी। आत्मकथा लिखने वाला जहांगीर। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था जहांगीर। चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। और ये धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था। राखी वगैरह भी त्योहार मनाता था। लेकिन इसका बेटा खुसरो ने विद्रोह कर दिया। कहा कि ओए, अब्बा विद्रोह किए थे दादा के विरुद्ध तो हम भी विद्रोह करेंगे। तो इसका विद्रोही पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? खुसरो। इसके विद्रोही पुत्र का नाम खुसरो। और जब जहांगीर ने इसे दौड़ाया ना, तो इतना गलत काम किया खुसरो। इसने पढ़ा था कि सिख धर्म गुरु लोग और सिख लोग अपने शरणार्थियों की मदद करते हैं। जानबूझ के घुस गया अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव। अब अर्जुन देव, पांचवें गुरु का नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अब अर्जुन देव ने क्या दिया? संरक्षण। अब जहांगीर दौड़ा दिया किसको? खुसरो को। खुसरो को पकड़ लिया और अर्जुन देव की भी हत्या कर दिया। अर्जुन देव की क्या कर दिया? हत्या। यहाँ जहांगीर ने गलत किया। अर्जुन देव कोई राजा नहीं थे। गुरु अर्जुन देव एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अर्जुन देव की क्या कर दी? हत्या कर दी। और अपने बेटा को भी निपटा दिया। खुसरो को भी क्या कर दिया? निपटा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहांगीर का ये गलत काम था। जबकि जहांगीर के पिता अकबर ने चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया। किस चीज के लिए? अमृतसर की स्थापना के लिए। किस चीज के लिए? अमृतसर की स्थापना के लिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। जहांगीर जो था वो निपुण था। कला, चित्रकला, इस समय न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। लेकिन खुद किस में निपुण था? चित्रकला में। जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध आता है 1605 का मेवाड़ अभियान। कौन सा अभियान? 1615। ठीक तो लिखे? 5 बोल दिए हैं। अरे या तो हम ठीक लिखेंगे या तो ठीक बोल देंगे, दोनों में कोई एक ठीक रहेगा। 1615। 1605 में तो अकबर मर रहा है। 1615 में मेवाड़ अभियान किया और इसी ने मेवाड़ अभियान को कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि इस समय देखिए, सबसे पहले मेवाड़ अभियान किसने किया था? मुगलों में था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मुगल का था। 1567 में अकबर, 1576 में अकबर और 1605 में जहांगीर। इन सब ने कौन सा अभियान किया? मेवाड़ अभियान। कौन सा अभियान? मेवाड़। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। उसके बाद
महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और जहांगीर के समय अमर सिंह, जहांगीर के समय अमर। इसमें जब उदय सिंह थे तो अकबर देखा कि भैया दिल्ली में विद्रोह हो जाएगा और यहाँ हम जीत नहीं पाएंगे, तो लौट गया। फिर लौट के आया किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। तो इस बार महाराणा प्रताप देखे कि भाई हमारी सेना घिर चुकी है, हम भी निकल जाते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हरा नहीं पाए कोई, इसमें अब आए अमर सिंह। अमर सिंह के समय जहांगीर ने पूरा मेवाड़ को क्या कर लिया? घेर लिया। और घेरने के बाद इनको चारों ओर से जब घेर लिया, इनकी अधिकांश सेना को मार दिया, धन दौलत ले लिया, तब जहांगीर ने अमर सिंह से संधि किया और अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुगलों का फाइनली अधिकार हो गया किस पर? मेवाड़। और जब जहांगीर चला गया और अधीनता स्वीकार कर ली, जहांगीर ने इन्हें मनसबदार बना दिया। जहांगीर नहीं था जो मनसबदारी में सिंह अस्पा और दुई अस्पा बनाया था। अधीनता स्वीकार कर लिया। जब जहांगीर चला गया तो इनके लोगों ने कहा कि आपने तो खानदान को क्या कर दिया, कभी तो हम लोग ने झुका ही नहीं थे, ले आपने गलत कर दिया। तो इन्हें आत्मग्लानि हुई और ये अपना सारा साम्राज्य त्याग दिए, अपने बेटा करण सिंह को दे दिए। किसे दे दिए? करण सिंह को। और स्वयं कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। तो यही इसका जहांगीर का एक सैन्य अभियान याद रखिएगा। हालांकि जहांगीर के समय अफगानिस्तान में भी विद्रोह होने लगा था और जहांगीर के बाद का शासक आया शाहजहां, और शाहजहां के समय तो अफगानिस्तान कंप्लीट अलग ही हो गया। अफगानिस्तान कभियो किसी के कंट्रोल में नहीं रहा है। बाबर स्वयं अफगानिस्तान के काबुल पे अधिकार करना चाहता था, क्या कभी कर पाया? नहीं। बाबर का बेटा हुमायूं ये तो कहीं अधिकार नहीं कर पाया बेचारा। इसको छोड़िए ना, हुमायूं तो इन्होंने भागते रह गए। शेर शाह सूरी डुबा डुबा मारा, आया तो बेचारा ढह के गिर गया। यहाँ पे बहुत दिक्कत है। हुमायूं, अकबर भी अफगानिस्तान पर अधिकार करना चाहता था और किया भी, लेकिन इस अफगानिस्तान अभियान में उसको अकबर को बीरबल की जान गंवानी पड़ गई थी। उसके बाद अकबर के समय बस थोड़े दिन अधीन रहा था। जहांगीर के समय से फिर से क्या हो गया? विद्रोह हो गया। कहां पर? अफगानिस्तान। और जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां। शाहजहां के समय अफगानिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा। और ये आज से कौन जी? अशोक के समय भी विद्रोह कहां हुआ था? श्रीनगर। कहां हुआ था? श्रीनगर। तो श्रीनगर, अफगानिस्तान, ये सब एरिया कभी शांत नहीं रहा। अफगानिस्तान को कभी शांत, सिकंदरों वहां 3 साल अटक गया था अफगानिस्तान में। 10 साल रूस घुस गया अफगानिस्तान में, पूरी सेना लेकर मारा। सब अफगानी सब मार मार के पलित कर दिया सब। रूस भागा था वहां पे। रूस भागा। रूस को भगाने के लिए अफगानिस्तान वालों को ना अमेरिका हथियार दे रहा था, कर लो हथियार, मारो मारो। 10 साल तक हथियार किसने दिया? अमेरिका। और अमेरिका ने हथियार जानते हो किसको दिया? स्टूडेंट सबको। वहां के स्टूडेंटों ने मारा था किसको? अफगानिस्तान। स्टूडेंट को हथियार किसने दिया? अमेरिका। स्टूडेंट को तालीम, एजुकेशन को क्या कहते हैं? तालीम। और तालीम हासिल करने वाले को तालिब कहते हैं। तालिब यानी स्टूडेंट को क्या कहेंगे? तालिब। अमेरिका ने उन स्टूडेंट को दिया तो उनके पास इतना हथियार हो गया, अमेरिका उन्हें तालिबान कहता है। क्या कहता है? तालिबान। उसके बाद अमेरिका को ही मारा सब 20 साल तक। 20 साल तक। और कितने ढीठ होते हैं अफगानी, इस बात से अंदाजा लगाइए। 20 साल युद्ध करने के बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप 2022 में बोले थे कि हम अफगानिस्तान से अब चले जाएंगे। जब वो अफगानिस्तान में जाने के लिए हो गए ना, तो आखिरी दिन भी 5 गो अमरीकी को मार के गिरा दिया। और वो भी कहाँ पे? जहाँ काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी भाग रहे थे, वो मार दिया सब बम से। सोच रहा तो नहीं, तुमको क्या लग रहा है हम तुमको छोड़ देंगे? हम लोग रहते ऐसे नॉर्मल इंसान की मेंटेलिटी से, अरे जा रहा है तो जाने देना। वो कह रहा है जा रहा है तो जाने दो, 5 साल फिर आएगा, लड़ेगा, जीत जाएगा क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है कि साम्राज्यों का कब्रगाह है। किसी को बहुत दम है तो आओ अफगानिस्तान में लड़ लो, बहुत का। और अफगानी इंडियंस को बहुत मानते हैं। इंडिया मैच जीतता है तो अफगानिस्तान में पटाखा छोड़ता है। और हम इंडियंस ने भी अफगानियों को बहुत किया। उसका संसद भवन हम लोग ने बना के दिया, बिजली घर हम लोग बना के दिए, सालमा डैम, सातूत डैम हम लोग ने बना के दिया, वहाँ पे चाइल्ड हॉस्पिटल हम लोग ने बना के दिया। वहाँ इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल काबुल में है, वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एम्स बराबर है। छोटा छोटा बच्चों के लिए वहाँ पे इलाज होता है। अफगानी बहुत मानते हैं इनसे इंडियंस को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत जगह ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पता चल जाता है कि इंडियंस है तो ये लोग पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन इंडियंस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा ना करे। इन्हें कि तुम जैसे लोग पहुँच जाओ, तुम लोग माकट आदमी का पैसा नहीं देता है तो खा जाए हम, हाँ, ऐसे नहीं होता है। कोई देश ऐसा नहीं है। ये चीज़ हकीकत। तुमको अगर किसी को आजमाना है ना, बस तुम्हें किसी को आजमाना है तो तुम 2 चीज़ों पे जरूर आजमाना, वो अपने से छोटे लोगों को इज्जत देता है या नहीं, दूसरा दूसरे के सामान की इज्जत करता है कि नहीं। उसको कोई चीज़ करना, अपना एक बार छोटा सा ATM कार्ड दे देना। अब तुम लोग तो कहाँ से ATM कार्ड दोगे?
तब ऐसे हम बता रहे हैं यहाँ पे, कभी किसी को होटल ले जाओ, खाओ जो खाना है हम बिल देंगे, अगर वह तत्ता मचा रहा है तो देख लेना है आप, भाई आपको जो लेना है लिए, नहीं समझे। एक आदमी को हम अपना क्रेडिट कार्ड दिए थे, हम बिजी थे तो दिए थे आप क्रेडिट कार्ड नहीं, दूगो अकेले था कि दूगो थे सब, 12-13 हज़ार का खा गया। हाँ आजमा रहा था, अच्छा ये भी है, इसको भी ला दो, ये इसको भी ला दो। अब बड़े बड़े होटल में 12-13 हज़ार मतलब बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत आजमाया था तो हमको भी हुआ, मन में जिज्ञासा जगी, यार इतना कैसे खा गया। तो उससे पूछे थे हम होटल क्या क्या लिए थे, कहे सर जोंची मन तोंची आजमाने के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग क्या करें, बड़ा होटल का तो ऐसे ही रूल है। तो मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी चीज का। और मेंटेलिटी देखना, अमूमन लोग मिसयूज करने लगते हैं। 5 स्टार होटल में नाश्ता में जितना भोजन रहता है ना, नॉर्मल आदमी वहां पहुंच जाए तो बंद हो जाएगा 5 स्टार होटल। इसलिए नहीं कि उसको पैसा की कमी है, इसलिए कि वहां जो अतत्ता फैलाएगा सब ना, उसका कोई कमी नहीं है, बहुत अतत्ता कर, क्योंकि जो वहां पहुंचा रहता है ना, जो 80,000 रुपये एक दिन का रूम दिया है, उसके लिए तुमका नाश्ता वैल्यू रखेगा, कभी नाश्ता ही वैल्यू नहीं, उसको फुर्सते नहीं है, भागेगा सुबह उठ के। हम बहुत सारे लोगों को 5 स्टार होटल में जहाँ नाश्ता का 100-200 वेराइटी रहता है, सुबह चना खा के जाते देखें, उस मतलब सोचिए उतना सब व्यंजन छोड़ के चना खा के, क्योंकि वो लोग ना इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, इतना थक चुके होते हैं जिसका कोई हद नहीं। तो ये नहीं कि तुम लोग चल जाओ अफगानिस्तान और जाके वहाँ गए, सर बोले थे यहाँ पैसा नहीं लेता है, यहाँ पर ये सब गलत चीज नहीं। मेवाड़ अभियान समझ में आ गया? अफगानिस्तान अभियान समझ में आ गया? इसने दक्षिण भारत जीतने के लिए अपने बेटे को जिम्मेदारी दिया, नाम था उसका खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। इसके बेटे का नाम खुर्रम। वो दक्षिण भारत जीत के आ गया तो उसका नाम रखा शाहजहां। क्या नाम रखा? दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दिया? दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी खुर्रम को दिया। किसने? किसने दिया था? खुर्रम ने दक्षिण भारत जीता या नहीं जीता? हाँ जीता। जीत गया। खुर्रम को किस चीज की उपाधि? खुर्रम को किस चीज की उपाधि? शाहजहां की उपाधि दी गई थी। किसने दिया? जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दिया था। किसी को दिक्कत? जहांगीर के समय 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग्स आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंग्स, व्यापारिक छूट मांगने के लिए, लेकिन जहांगीर ने उसे नहीं दिया। फिर 1605 में टॉमस रो आया। कौन आया? टॉमस रो। इसे ही जहांगीर ने व्यापारिक छूट दिया था। तो जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग्स, इसे क्या व्यापारिक छूट मिला? नहीं। कहा कि आपको कोई व्यापारिक छूट नहीं देंगे, आप अगर कुछ चाहते हैं तो एक घोड़ा लीजिए या सैनिक लीजिए, संभालिए, आपको हम मनसबदार बना सकते हैं। तो कहा महाराज घोड़ा लेके कहाँ संभालेंगे? मनसबदारों का काम क्या था? यही ना, सेना की एक टुकड़ी को लेके संभालना। तो मनसबदार किसे बनाया था? कैप्टन हॉकिंग्स को। और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कौन सा खान की उपाधि? इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। और 1615 में आया टॉमस रो। टॉमस रो को इसने क्या किया था? मान्यता दिया था। इसी के समय, जहांगीर के समय ही पुर्तगाली आए थे भारत में और आलू की खेती किया था। किस चीज की खेती? आलू। उससे पहले भारत में आलू की खेती नहीं होती थी। आलू विदेशी फसल है, यहाँ आ गई थी। जैसे आने वाले 50 साल बाद लोगों को लगेगा मोमोज तो भारत में ही खाया जाता है, मोमोज इंडिया में नहीं था। लेकिन ऐसा छाया मोमो, ऐसा न छा गया मोमो जिसका कोई हद नहीं। अरे वो मैदा लेके आओ में घास फूस भर देता है, सब हो गया मोमो। तो हाँ, आलू और तंबाकू दोनों की खेती किसने किया था? पुर्तगालियों ने। आलू और तंबाकू दोनों की खेती पुर्तगालियों ने किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आलू और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने। तंबाकू एक मिडिल लेवल का नशा हो जाता है। अफीम तो उससे पहले था, लेकिन अफीम कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाता है, अफीम खा के सूझ जाएगा सब। और तंबाकू तो आज कॉमन हो गया है। बिहार में तो खैनी देख लीजिए, जो ठग से मारा ऐसे निकाल दिया, खैनी खा गया। खैनी का पाउडर बना के रख ले रहा था, गुल बोलता है उसको।
खैनी पाउडर को। गांव में देखिए ना मंजन करता है उससे। हाँ, उसको खाता कौन चीज से, लेके इसे ऊपर रख लेता था, ऐसा फेंक देता है। देखिए और झाड़ देगा तो कहीं पूरा अजीब हो जाएगा, समझा क्या। तो तंबाकू वगैरह का गांव में तो गजब प्रचलन है। किसी का कान दुखाता है ना तो उसको खैनी गर्म करके उसका पानी डाल देता है। खैनी जो होता है ना छोटा सा, उसको चम्मच में ऐसे घोल देगा, थोड़ा सा गरम हल्का गुनगुना, और कनवा के पानी में डाल देता था गांव में। अरे बाबू हम लोग का कान दुखाता था तो ऐसे ही ठीक हुआ था। तो और बचपना में अब याद कौन चीज है, ठीक हो जाते होंगे लोग। अब न तो ज़्यादा छिपकली हो जाती थी। छिपकली समझते हैं, बिस्तुया, देहात में उसको बिस्तुया बोला जाता है। हाँ बिस्कुतिया। छिपकली जो होते हैं उसको लिजर्ड बोलते हैं। उसको मार के गिराने के लिए हम लोग खैनी का यूज करते थे। झाड़ू का तिनका होता है ना, उसमें खैनी का एक टुकड़ा इसे कोच देते थे और उसके छिपकलिया के आगे धीरे धीरे ले जाते थे, धीरे धीरे ले जाते थे। उसको लगता था कोई कीड़ा है, क्या है, कोई कीड़ा है, खटाक से मार के खा जाती थी। गई लो अब तू। छिपकली खा गई। अब 5 मिनट बाद उसको नशा होगा, अरे कौन सी खिला दिया रे हमको, बहुत गिर जाएगी नीचे। अब पहले आदमी के हाथ में मोबाइल वोबाइल नहीं होता था, टाइम नहीं कटता था, छिपकली मार के आदमी गिरा रहा है। पहले छिपकलियों खूब होती थी सब। अब कहाँ हो रही है सब, अब कहाँ हो रही है सब। जानबूझ के भूसा हम लोग सड़ा देते थे, पराली सड़ा देते थे लोग, और उसमें बोरा वोरा रख के सड़ा देते, इसमें बिच्छी आएगी। उसके बाद बिच्छी को चिमटा से पकड़ के, पहले रोटी पलटने के लिए कोई चिमटा होता था, तो चिमटा से पकड़ के उसको, और फिर बिछिया का जो पिछवा का डंक होता है ना, उसको कैंची से ऐसे काट देते थे लोग। अब जो कैंची से काट दिए, अब बिच्छी के पास बचा कौन ची, कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसे काट देंगे, 5 मिनट में उसका जितना डंक में जहर है सब बह जाएगा। अब खत्म कहानी उसको। फिर बिछिया को पानी में फेंक के लोटा में नहवा देंगे लोग, जितना है वहाँ पर हो गया, बिच्छू जेब में। क्योंकि एक हम लोग फिल्म देखे थे, नाम था उसका बिच्छू, और ये सनी देओल के भाई का नाम क्या है, बॉबी देओल। बॉबी देओल को बिच्छू पल्ले रहता है, और किसी भी गुंडा को पास ऐसे हाथ मिलाता है छोड़ देता है, बिच्छुआ डंक मार के चला आता है। तो उस समय का वही सब क्रेज होता था। और ये बिच्छू फिल्म आप आज का थोड़े 30 साल 35 साल पुरानी फिल्म है, 1997-98 का फिल्म है बिच्छू। उस समय आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे लोग। तो वही बिच्छू का डंक क्या कर दिए, उड़ा दिए। अब जेब में लेके घूमते थे लोग बिच्छू। काट दीजिएगा डंक तो अब कौन सी का डर है। देहात का आदमी तनी ढीठ होता है, इस शहर का आदमी ना तनी कॉकरोच देख लो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पे देहात में खाना बनते रहता है, घूम के चल जाता है सब। नहीं, देहात में ये सब कॉमन है, आदमी ढीठ हो जाता है, ये सबसे कॉमन हो जाता है। गोजर बिच्छी ये सब से आदमी क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। उस समय का हम लोग के मोहल्ला का ही फैशन था, सब एक को बिच्छू पोस लेता था डिब्बा में छेद करके, ताकि हवा जा सके, रात में उसमें रख देता था। देखो ये मेरा बिच्छू देखो। नहीं तो पेप्सी उस समय बहुत कम लोग पीते थे, मतलब अमीर आदमी जो था कोल्ड ड्रिंक पी लेता था। तो हम लोग जाके कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बीनते थे। कोल्ड ड्रिंकवा का ढक्कनवा जो होता है ना, ऐसे इसको हम लोग ऐसे फैला के चपटा कर देते थे, मार के, और उसमें 2 छेद करके उसमें धागा बांध देते थे, ऐसे ऐसे लपेट के, ऐसे नचा के, ऐसे वही करो, घिरनी नचाओ। टाइम ही नहीं कटता था पहले, ये घिरनी नचाते, नहीं तो हवाई चप्पल कट गया तो गोल काट के वो लकड़ी बांध के धुर। पहले कौन सी टाइम ही नहीं कटी, यही सब तो करते थे हम लोग यहाँ। और कौन सी किया आदमी, नहीं तो एगो पुरान साइकिल का टायर लेके एगो लकड़ी लेके हाँक रहा है, भर गया। हाफ पैंट पहन लिया आदमी, हाँक रहा है, एने से पैंट बाहर आता, एक हाथ से पैंट पकड़ के। आजकल के लड़कन को देखते हैं, सब मोबाइले में परेशान है, सब मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहा है सर। हम लोग अजीब डिजाइन से था। हम लोग के समय की लड़की से एगो गिट्टी 5 गो ईंटा ले लेगी, पहले एगो फेंकेगी सर, फिर एगो उठाएगी सर, फिर एगो फेंके, 2 गो, फिर 3 गो, ऐसे। ये सब कहाँ का शुरुए से बकलोल है सर, नहीं समझ गया। नहीं तो एगो फूटल चूड़ी ले लेगी सर, एगो ऐसे हाथ रख, ऐसे ऐसे 5 ऐसे कर, पता नहीं क्या क्या खेलेगी।
हम लोग ऐसे बोतल नचाते थे ना, वो धागा लेके आएगा हाथों में बांध के ऐसे 4 घर फनाएगी 5 घर फनाएगी, इसे का भाई का घर फनाए आप। तुम लोग खेली हो लोग उसे? तो टॉमस रो किसके समय आया? टॉमस रो जहांगीर के समय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जहांगीर ने टॉमस रो को व्यापारिक छूट दिया। पुर्तगालियों ने तंबाकू और आलू की खेती किया था किसके समय? जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। जहांगीर, अब देखो ध्यान से, जहांगीर के समय में बाबर आया। तो सबसे पहले मुगल में कौन है? बाबर। बाबर आया। बाबर के बाद हुमायूं, ये तो चलिए गया था। अकबर। जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब एक बात तो कोई भी नहीं किया। इसके बाद सब बकलोल है ऐसा। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, ये सब बकलोल था यहाँ पे। उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है। अकबर की जो पत्नी थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। सलीमा बेगम किसकी पत्नी थी ओरिजिनली? बैरम। हाँ, सलीमा बेगम बूढ़ी हो चुकी थी। सलीमा बेगम एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। तो जहांगीर ने सलीमा बेगम की देखभाल करने के लिए मेहरुन निसा को रखा। किसे रखा? मेहरुन निसा। मेहरुन निसा को रखा। किसे रखा? मेहरुन निसा को किसने रखा? जहांगीर। कि आपको किसकी देखभाल करना है? सलीमा बेगम। जहांगीर की एक तरह से माता लगेंगी सलीमा बेगम, तो सलीमा बेगम की देखभाल करिएगा। तो जहांगीर गया एक बार सलीमा बेगम से मिलने, तो मेहरुन निसा को नौरोज त्योहार के दिन देख लिया। कौन है त्योहार के दिन? नौरोज त्योहार के दिन। त्योहार के दिन महिला तुरंत आईफोन से, नोकिया से आईफोन हो जाता, तुरंत दुका पोत पात के ना तुरंत पुट्टी उट्टी मार के ऐसे हाँ तैयार एकदम। पहले जमाने में ना 18-20 को बिंदी लगाती थी सब। हाँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 बाप और बाप। जैसे आदमी कैसे देवाल को सोचता है कि यहाँ एगो छाता टांग दे, यहाँ ट्यूबलाइट लगा दे, यहाँ एगो फ्रेम टांग देते हैं, यहाँ क्या गुलदस्ता एगो लगाते, देवाल कैसे सजाता। उस जगह आदमी देवाल सजाता, मुँह को देवाल समझते हैं, यहाँ कुछ ठोक के यहाँ कुछ टांग देते हैं इधर उधर। जहांगीर पगला गया। नौरोज के दिन देख के मेहरुन निसा को क्या हो गया? पगला गया। जहांगीर ने नौरोज के दिन मेहरुन निसा को देखा। किसे देखा? और इसे नूरे महल की उपाधि दिया। क्या उपाधि दिया? नूरे महल। नूरे महल मतलब तुमने पूरे महल में, नूर का मतलब होता है सुंदरता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुंदरता। नूर ए महल। नूर का अर्थ होता है रोशनी, सुंदरता, ये सब। तो तुम महल में सबसे सुंदर हो। नूर जहां मेहरुन निसा का अभी तुम देखबे कहाँ किया। अब देखो फिर शुरू से फाउंडेशन लगाएंगे इस बार। अभी तो खाली फेस पाउडर था, इस बार फाउंडेशन लगेगा। तो मेहरुन निसा का नाम क्या हो गया? नूर जहां, नूर महल। और उसके बाद फाउंडेशन लगाई। फाउंडेशन, प्राइमर, फाउंडेशन सब पोत पात के एकदम कहेगी अब देख तुम यहाँ पे। जहांगीर पगला गया। और इतनी उसने कहा गलती गलती गलती, तुम नूरे महल नहीं, महल में सबसे सुंदर नहीं, नूर ए जहां हो। क्या हो? नूर ए जहां, पूरी जहां में सबसे सुंदर। तब मेहरुन निसा कहेगा ओहो, इसको नाम काटो जी। तो मेहरुन निसा का नाम क्या हो गया? नूरे महल। नूरे महल। इसी को क्या कहा गया? नूर जहां। क्या कहा गया? नूर जहां। क्या कहा गया? तो मेहरुन निसा का नाम क्या हो गया? नूर जहां। नूर जहां कहा। किसने उपाधि दिया? जहांगीर। जहांगीर। अभी बात देखता था शाहजहां, तो शाहजहां गुस्सियाता था। अपने बाप को जब शाहजहां देखता था ना तो गुस्सियाता था। कहता रे बुढ़वा, मान बाई से तोरा बिया हुआ, जगत गोसाई से हुआ, अब पहले से फसल है अनारकली से, कोना के देख लिया, नौकरानी के पीछे पड़ गया तू। यहाँ मेहरुन निसा किसकी नौकरानी बन गया?
बड़ी परेशान था। ई बतिया मेहरू निशा जान गई, किसको? शाहजहां। कहा कि हमको वैल्यू नहीं देता है, और तुम कितना सुंदर है उस शाहजहां के हिसाब से थोड़े है। नहीं समझ में आ गया? तो नूरजहां ने अपनी भतीजी मुमताज, क्या? मुमताज को कहा कि रे बबनी, तेहकरा के फंसाओ, तेहकरा को फंसाओ। तो करिए, ये बुआ कैसे फंसतो है? तोरा कौन सी बताए, सुन बता रहे हैं कैसे फंसेगी। तुम चाय नाश्ता लेके जाओ, वहां पे चाय नाश्ता रखो, ऐसा रखो, और कुछ चाहिए? हाँ। और इतनी को 2-3 दिन चाय नाश्ता में फंसा ली। कौन? मुमताज। किसको? हाँ, शाहजहां को फंसा ली। कही कि अब बताओ शाहजहां पगला गया केकरा चक्कर में? और जहांगीरवा पहले से पगलाया था। बताओ, हो बाप बेटा, हाय भतीजा भतीजी, बुआ भतीजी, हाय बुआ भतीजी, हाय बाप बेटा, दोनों पगला गया सब। समझ में आ गया? अब शाहजहां करा, हम ब्याह करेंगे, अब्बू हम ब्याह करेंगे। तो कही हम ब्याह करने के लिए सोच रहे हैं। अरे बुढ़वा, तुम एकरा से ब्याह करेगा? कहाँ रे, तोरा क्या लगा टाइम पास? ब्याह कर लिया। कौन? शाहजहां का ना, हम ब्याह करेंगे। तो जहांगीर का आके, सुन बेटा सुन, तुमको बताते हैं, तुम थोड़ा सा वेट कर, हम ब्याह कर लेते हैं। किसे? नूरजहां। 1611 में ब्याह कर लिया। कहा तनी सा रुक जो, अगले साल तू कर लिया। 1612 में ही कर लिया। 1611 में बाप और 1612 में बेटा। समझ में आ गया कि नहीं? देख रहे हैं, नूरजहां ने हथियार किसको बना लिया? मुमताज। ये देखना नहीं चाहता था शाहजहां, किसको? नूरजहां। और उसके बाद शाहजहां नूरजहां को बहुत मानता था। बुआ कैसी है, बुआ कैसी है। आज नूरजहां बहुत होशियार थी। मुमताज को कहती थी, वो जब तक मानेगा नहीं तब तक तुम उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देना। इसलिए पहले मुमताज कही कि पहले इनका ब्याह हो जाएगा ना, तभी ना हम आपसे मिलने आ पाएंगे, नहीं तो बुआ माने नहीं देगी। शाहजहां ने कहा यार बुआ आने नहीं देगी। तो शाहजहां ने किसको बोला? मुमताज को। ठीक है, बुआ से कहो ब्याह कर ले। उसके बाद मुमताज यहाँ पे। लेकिन नूरजहां चाहती थी शासन मेरे हाथ में रहे, शासन मेरे। नूरजहां बहुत कला में निपुण थी। जो नहीं गोटा लगता है ना, गोटा पैर कपड़ों के साइड में गोटा, लैस लगता है, पाजेब होता है, ये सब चीजों की शुरुआत किसने किया था? नूरजहां। इसी की माता जी ने परफ्यूम की खोज किया था, इत्र की खोज किया। परफ्यूम तो ऐसे मारिए उड़ जाता है, इत्र बढ़िया इत्र लगा देंगे, कपड़ा धुलते रहिए, इत्र नहीं उड़ता है बढ़िया है। 15 रुपया के ठेला पे से खरीद के तुम इत्र मारोगे, तुम वहां पे तो माथा दुखाने लगता है, ऐसा नहीं इत्र मार देता है। तो 20-20 हजार के इत्र आते हैं, अरेबियन टच के 20-20 हजार का इत्र मार दो कपड़ा में, तो धोगे तब भी उड़ते रहे, नहीं उड़ेगा। तो नूरजहां चाहती थी कंट्रोल मेरे पास रहे। लेकिन जब मुमताज इसको फंसाई, तो मुमताज तो नॉर्मल महिला थी, जब महल में घुसी कोई, और बाप रे बाप, क्या महल है री, बढ़िया लड़का फंसा लिए हम तो। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? नहीं समझ आया? तब नूरजहां क्या चाहती थी? कंट्रोल मेरे पास रहे। मुमताज देखी बुआ ज्यादा आता नहीं की है, तुम अपने हाथ में बागडोर क्यों रखोगी? हमारे बुढ़ऊ रखेंगे अपने हाथ में बागडोर? नहीं समझ आ गया? तो महिला सबको ही लगता है ना कि सबसे होशियार उसका पति है, और वो अपने को पति से ढेर होशियार समझ जाएगी। सबसे होशियार कौन है? अब पति से भी होशियार खुद। नहीं समझे? इसको लग रहा है कि इसका पति दुनिया में सबसे होशियार है, और इससे होशियार हम हैं। और इसको लग रहा है कि दुनिया में सबसे बढ़िया पति इसका है, इसका बुढ़ऊ है, और उससे होशियार हम हैं। ऐसा सब लोग को लगता है। तो बाद में इन दोनों में टसल हो गया। किसमें? नूरजहां और जहांगीर शासक बैठा। अब जहांगीर के साथ प्रॉब्लम समझो क्या हुआ। जहांगीर बेचारा बुढ़ापा में शासक बना था, क्योंकि अकबरवाद सीटें खाली नहीं किया था, बड़ी देर में रिटायर हुआ था। तो ये राजा बना। राजा बना कौन? जहांगीर।
अब बेचारा कहा कि भाई 10-20 साल राजा रह जाने दो, अभी शाहजहां का हम राजा बनेंगे। शाहजहां क्या कर रहा है, हम राजा, क्योंकि शाहजहां को पिन कौन मार रही थी, मुमताज। कहा कि हम मेन गद्दिया पे बैठते जिसपे अभी बुआ बैठल है, जिसपे कौन बैठल है, बुआ। सोचिए, जगत गोसाई साइड, मानबाई साइड, अनारकली साइड, क्यों साइड कर दिए? हाँ, अब शाहजहां ने जहांगीर को कहा कि अब गद्दी खाली कीजिए, गद्दी खाली कीजिए। कहा कि बेटा हम बहुत देर में शासक बने थे। कहा उससे कोई मतलब नहीं, क्या आप देर में बने तो हम लोग देर में बनाइएगा। शाहजहां ने जहांगीर को लाहौर में गिरफ्तार कर दिया। ये दोनों हस्बैंड वाइफ को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर, क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। शासक कौन बन गया? ये मेहरुन्निसा जेल में थी, जेलरवे को फंसा लिए। कौन? जेलरवे को तनी मनी मुस्कुरा दी, जेलरवा फंस गया। जेलरवा को फंसा ली। कौन? और उसे चाबी मांग के खोलवा ली, किसको? जहांगीर को। जेलर कहा कि हमारा क्या होगा? कहा निकल, तोरा ऐसा कितना को निपटाए, चल इधर निकल यहाँ। लेकिन स्वास्थ्य कारण और टेंशन से मृत्यु हो गई जहांगीर की। कहां पर? लाहौर में। लाहौर में किसी को भी, एक राजा को आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, कैसा लगेगा? नहीं समझ में आ गया? बहुत खराब लगेगा, अजीब लगेगा ना। आप अपने पिताजी को अपने पड़ोसी से ले जाके खींच के जेल में भजवा दीजिएगा, आपका पिताजी टेंशन से मर जाएंगे। नहीं समझिए, सम्मान का चीज होता है। और कोई दूसरा राजा हराए, राजा से युद्ध लड़े, समझ में आता है। हुमायूं भी भागा था देश छोड़ के, लेकिन अपना बेटा जब करता है तो कोई बाप टूट जाता है। तो जहांगीर की वही मौत होगी। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली का मकबरा कहाँ बनवाया है? लाहौर में। और उस मकबरे पे लिखा है, मरने से पहले जाके लिखा था, अनारकली पहले मर गई थी तो लिखा था कि यदि मैं अपनी प्रेमिका अनारकली का चेहरा दोबारा देख पाता, अगर दोबारा देख पाता, कोई मर गया कैसे देख सकता है, भगवान ने कृपा करेंगे तो उसने लिखा है कि यदि मैं अपनी प्रेमिका अनारकली का चेहरा एक बार बस देख पाता तो कयामत तक उस खुदा का शुक्रिया अदा करता ही रहता हूं। मतलब ना, नहीं होता है धन्यवाद बोला जाता है, हो गया एक बार थैंक यू बोलिए, शुक्रिया, हे भगवान, हो काम खत्म, 5 मिनट तक लोग करते हैं। लेकिन उसने क्या कहा? केवल कयामत तक धन्यवाद देते रहता है। किस चीज के लिए? एक बार चेहरा दे, नूर जहां देख रही है तो हम कौन चीज रे, तो कहा तोरे जैसन हमरों का बहुत है। अब शासक कौन बनता है? शाहजहां। और शासिका मुमताज बहुत सुंदर थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 14 को लड़का हुए सब इसके। किसके? शाहजहां मुमताज के कोई को लड़का? 14 को लड़का। अरे शाहजहां मतलब क्या बोलिएगा उसको, इसकी मृत्यु भी हुई थी तो 14वें लड़के के डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई। अरे बैल कहीं का, 14 को लड़का होते हैं सब, खाली नहीं छोड़ा कभी। भाई किसी भी महिला का शरीर है, शरीर में एक नए बच्चे को जन्म देना, उस शरीर के लिए एक समझ जाइए कि एक दोबारा एक महिला का भी जन्म होता है। अब भाई उसके शरीर में 3 साल का गैप दिया जाता है ताकि जो एक बच्चे को डिलीवरी हुई है वो 3 साल लगते हैं उस भरपाई करते करते। शाहजहां का ही भरपाई होते रहेगा। खाना पीना बढ़ा दो, काजू किशमिश खाओ, लेकिन कितना लड़का रहेगा? 14 को लड़का हुआ। किसके? और 14वें लड़का के समय मृत्यु हो गई। किसकी? मुमताज की। जब मृत्यु हुई तो सच में शाहजहां बहुत मानता था इसको, सच में बहुत मानता था। एकदम टेंशन में चल गया, एकदम क्या हो गया, देवदास बन गया। देवदास एकदम पागल हो गया। जा नहीं, शाहजहां की भी 4-5 को पत्नी थी सब। लेकिन सबसे ज्यादा मानता किसको था? मुमताज। जैसे अशोक की भी कई पत्नियां थी लेकिन ज्यादा मानता था कारुआ की। जहांगीर की भी बहुत सारी पत्नियां थी लेकिन मानता किसको था? अनारकली को। नूरजहां से प्रेम करता था लेकिन नूरजहां चंट महिला थी। नहीं समझ आ गया? अब लड़का लोग तुम ही बताओ, कोई तुम किसी से प्रेम करो तो खोपड़िया पे चढ़ जाए ना, हमको चलिए श्रीलंका घुमाने, श्रीलंका घूम नहीं चलेंगे, जाओ तो हम खाना नहीं बन, जा श्रीलंका ना दांत काट लेंगे हम, मूड़ी फोड़ लेंगे, जाओ हम श्रीलंका। तो तुम क्या करोगे? ले जाओगे कि नहीं? बस। तो इसका मतलब थोड़े ना कि तुम बहुत मान रहे हो।
अब एकदम चिरौरी करने लगी छोट लड़कन की, श्रीलंका जाएंगे, ले श्रीलंका ले जो यहाँ पे, नहीं समझे, लेकिन मने मन बोलोगे श्रीलंका जाएंगे, कौन सी लंका भी दहन करा देगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना। लेकिन मुमताज को बहुत मानता था कौन, शाहजहां, बहुत मानता। अनारकली को बहुत मानता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आगे का क्लास शाहजहां के बारे में कल पढ़े। मुगल काल समझ में आ रहा है। चलिए, जय हिंद, जय जय।